Hello everyone, I am विकास कुमार. Again welcome you all from Modulation Institutes. तो चलिए देखते हैं आज कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं और नया टॉपिक हम लोग क्या देखते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो ऑलरेडी आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हो गया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरह का होता है. अब देखिए यहाँ पर 3 तरह का होता है सब्स्टिट्यूशन. मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब पहले ये जानते हैं सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है. आपको सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो ऑलरेडी हम जीओसी के अंदर बताए होंगे, तो आज फिर से दोबारा हम बताते हैं आपको यहाँ पर. चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है. मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर Cl है अब प्लस OH माइनस लिखा हुआ है और ये क्या बनाता है ROH प्लस Cl माइनस, राइट. तो देखिए अब सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब समझा आपने. सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि किसी एक फंक्शन ग्रुप के जगह पर दूसरे फंक्शन ग्रुप का आना या फिर दूसरे किसी पर्सन के जगह पर दूसरे पर्सन का आना. दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, किसी एक चीज़ की जगह पर दूसरे चीज़ों का आना. दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, केमिस्ट्री. तो जब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे थे इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक फंक्शन ग्रुप की बात करेंगे हम यहाँ पर. एक फंक्शन ग्रुप के जगह पर दूसरे फंक्शन ग्रुप का आना मीन्स दिस फंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर फंक्शन ग्रुप्स. ओके, मीन्स वन फंक्शन ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अदर फंक्शन ग्रुप्स लाइक दिस वन. देखिए यहाँ पर Cl है. Cl क्या है, Cl हमारा एक फंक्शन ग्रुप है. यहाँ पर क्या होगा, Cl रिप्लेस हो रहा है किसके द्वारा, OH के द्वारा, जैसे सीरीज. ठीक है. यहाँ पर ROH है, यहाँ पर Cl था, अभी यहाँ पर क्या आ गया, OH आ गया. मतलब क्या हुआ कि OH के द्वारा Cl क्या हो गया, रिप्लेस हो गया. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट. तो अब देखिए ये सब्स्टिट्यूशन कितने तरीके से होता है. सब्स्टिट्यूशन कितने तरीके से होता है. देखिए यहाँ पर क्या, फ्री रेडिकल्स के द्वारा होगा, दूसरा होगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक के द्वारा होगा, तीसरा होगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक के द्वारा. मतलब कि हमें 3 तरह के यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगा. कितने तरह का, 3 तरह का. पहला कौन होगा, फ्री रेडिकल्स के द्वारा. दूसरा हमारा क्या, इलेक्ट्रोफाइल्स के द्वारा होगा. तीसरा हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल्स के द्वारा होगा. मतलब कि अगर आप देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलना जा रहा हूँ आपको, कि जब सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जो सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है कि अगर न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो मतलब जो निकलने वाला जो हमारा प्रोडक्ट होगा, जो सब्स्टिट्यूट होगा वो भी हमें क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल ही होना चाहिए. ठीक है. मतलब ऑब्वियसली अब आप सिंपल सा लॉजिक है. एक फुटबॉल में देखे होंगे आप, 2 प्लेयर्स को एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं. तब ऐसा तो नहीं फुटबॉल के प्लेयर्स को क्रिकेट के प्लेयर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि फ्री रेडिकल्स के द्वारा अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दिखाया गया तो इसका मतलब फ्री रेडिकल ही हमारा बाहर जाएगा और कोई फ्री रेडिकल ही पहला होगा जो अंदर आएगा, राइट. तो यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा इलेक्ट्रोफाइल दूसरा सब्स्टिट्यूट होगा. ठीक है. यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ही दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा. डन. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या देखते हैं हम. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे NBS के बारे में. NBS क्या होता है हमारा, N ब्रोमो सक्सिनामाइड. ठीक है. तो NBS बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसमें होता क्या है कि एलाइलिक पोजीशन ब्रोमीन का अटैक होता है. ठीक है. एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन का अटैक होता है. मतलब अगर एलाइलिक कार्बन है तो आपका वहाँ पर क्या होगा, ब्रोमीन का अटैक होगा नॉर्मली. और ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये मैकेनिज्म को फॉलो करता है फ्री रेडिकल से. ठीक है. तो चलिए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा, जैसा कि हमने बताया आपको, ब्रोमीन का अटैक होगा कहाँ पर, ब्रोमीन का अटैक होगा आपको एलाइलिक पोजीशन पर. ब्रोमीन का अटैक होगा. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको. सपोज हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ओके. यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, NBS दिया हुआ. ठीक है. NBS का मतलब क्या हुआ, N ब्रोमो सक्सेनामाइड्स या फिर सक्सेनिक अमाइड लिखा हुआ है यहाँ पर. ठीक है. तो मैंने सिंपली बोला आपको, इसकी जब आपका NBS का रिएक्शन हो तो NBS का रिएक्शन होती है क्या करेगा, यहाँ पहले नोट लिख लीजिए तब फिर आप इसको क्वेश्चन को बनाइएगा. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हम किसकी बात करेंगे,
यहाँ पर NBS होगा। जब कभी भी when NBS react with alkene, it will produce N-bromo, sorry not N-bromo, it will produce allylic, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हम, यहाँ बोल सकते हैं it will produce, हाँ कैसे बोल सकते हैं, it will produce allylic bromination, allylic bromination। अरे यार दिख नहीं रहा होगा ये, मैं इधर लिख देता हूँ। When NBS react with alkenes, it will produce allylic bromination। मतलब आपका ब्रोमीन का अटैक होगा किस पर, एलाइलिक कार्बन पर। दूसरा चीज़ क्या बोल सकते हैं कि when NBS is react with alkene, bromine will attack on एलाइलिक कार्बन, राइट। दो तरीके से बोला जा सकता है। तो एक तो हमने एक तरह से ये लिखाया, और चलिए अब दूसरा मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ आपको। सपोज हमारा क्या है, CH3 है, चलिए CH2 से स्टार्ट करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH एंड दिस वन इज CH3, और यहाँ पर क्या है, NBS सिलेक्शन करा दिया हमने। तो NBS सिलेक्शन कराया तो क्या हमारा मिल गया। अब देखिए एलाइलिक कार्बन क्या होता है, आपको पहले बताया गया एलाइलिक कार्बन क्या होता है। एलाइलिक कार्बन हमारा होता है, एलाइलिक कार्बन अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अगर मौजूद हो तो वो हमारा क्या होता है, एलाइलिक कार्बन होता है। लेकिन देयर मस्ट बी हाइड्रोजन्स, अदरवाइज हमारा क्या होगा, वो हाइड्रोजन हमारा ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो फ्री रेडिकली टूटेगा कौन, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि हाइड्रोजन वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन होगा तो ही हमारा ब्रोमीन का वहाँ पर अटैक होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। डन। तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर तीनों CH3 ग्रुप जुड़ जाए, तीनों हाइड्रोजन का जब तीनों CH3 हो जाए तो वहाँ पर हमारा NBS सिलेक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन वहाँ पर होगा तो ही हमारा ब्रोमिनेशन का होगा। डन। मतलब वहाँ पर ब्रोमीन तभी पॉसिबल है, अदरवाइज मतलब वहाँ पर NBS का रिएक्शन तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर NBS का रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ब्रोमीन यहाँ पर H डॉट निकलेगा और Br डॉट, ये आपको क्या देगा, Br डॉट देगा, ठीक है ना। ये Br डॉट मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से H डॉट मिलेगा डबल डॉट, CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपको नॉर्मली क्या करना है, आपको Br का अटैक करा देना है कहाँ पर, एलाइलिक पोजीशन पर। ये वाला कार्बन हमारा क्या है, एलाइलिक कार्बन है। एलाइलिक कार्बन आपको मैं स्टार्टिंग नोमेनक्लेचर में बता रखा है कि एलाइलिक कार्बन क्या है, और GOC के बीच में भी कभी कभी आपको मैंने एलाइलिक कार्बन और विनाइलिक कार्बन के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा एलाइलिक कार्बन है, और एलाइलिक कार्बन पर क्या होता है, हमारा ब्रोमीन का अटैक होता है, दैट्स ऑल। और क्या क्वेश्चन पूछेगा इसमें, देखिए जरा ध्यान से। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन ऐसा पूछता है कुछ, ऐसा है, राइट। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, NBS पूछ रहा है हमारा। अब NBS क्या आपको पता है कि NBS क्या होता है हमारा, NBS हमारा क्या हो जाता है, एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन का अटैक होता है। तो ब्रोमीन का अटैक देखिए यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डबल से नेक्स्ट पर कार्बन है और डबल से नेक्स्ट पर इधर कार्बन है, डबल से नेक्स्ट इधर भी है, डबल से नेक्स्ट इधर पे भी है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, दोनों जगह पर पॉसिबल है हमारा, क्या दोनों जगह हो ऊपर पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है और यहाँ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको जल्दी से इसको फटाक से ऐसे करोगे और फटाफट इसको बना दोगे इधर को, राइट। आपको ब्रोमीन का अटैक हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। एक प्रोडक्ट ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जब हमारा ये हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या फ्री रेडिकल आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ से क्या मिलने वाला, फ्री रेडिकल मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हाइड्रोजन था, तभी तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा के अपने फ्री रेडिकल बनाया होगा, ताकि फ्री रेडिकल्स यहाँ पर आपने क्या किया होगा, यहाँ पर बॉन्ड बनाया होगा, ठीक है ना। तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करेगा, रेजोनेंस भी तो कर सकता है। जब ये रेजोनेंस करेगा तो फ्री रेडिकल आपका कहाँ जाएगा,
तो एक कंडीशन ये भी है कि ये तो नॉर्मल कंडीशन आपका ये आपको मिल गया, ठीक है, एक प्रोडक्ट ये मिला। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा कि ये जो आपका फ्री रेडिकल है ये रेजोनेंस कर सकता है, और जब रेजोनेंस करेगा तो क्या मिलेगा आपको देख सकते हैं यहाँ पर, ये फ्री रेडिकल उठ गया। मतलब ये कैसे टूटा होगा, ऐसे मत दिखाइए इसको, थोड़ा मैं क्लियर करके दिखाता हूँ इसको। वैसे तो आपको एक ही बार मैं दिखा दूंगा तो वो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड जो आपने यहाँ पर देख रहे हैं, ये बॉन्ड मैं आगे चल के तोड़ देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये क्या होगा, फ्री रेडिकली ब्रेक होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो फ्री रेडिकली ही ब्रेक करके डबल बॉन्ड मार गया ब्रेक होगा। और ये आप देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड हमारा पहले से है, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। और देखिए अब ये फ्री रेडिकल क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बनाने के बाद क्या होगा आपको डबल बॉन्ड, और ये हो गया, ये फ्री रेडिकल यहाँ आ गया। तो अब हमारा ब्रोमीन का अटैक कहाँ होगा, अब ब्रोमीन का अटैक यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो हमारा अब जो होने वाला है ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर हमारा ब्रोमीन हो जाएगा। और इस प्रोडक्ट को आप देखें ज़रा गौर से, इस प्रोडक्ट को देखिए और इस प्रोडक्ट को देखिए तो आपको पता चलेगा कि दिस प्रोडक्ट इज मेजर, वाई दिस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन दिस प्रोडक्ट। रीज़न इज व्हाट, रीज़न क्या है, यहाँ पर देयर इज नो रेजोनेंस बट देयर इज अ रेजोनेंस। ओके, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है बट यहाँ पर हमारा कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। सो दिस कंपाउंड इज लेस स्टेबल, सो और आई शुड से माइनर प्रोडक्ट। ओके, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। वेल मेजर प्रोडक्ट क्यों बोला, बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल कंपेरिजन टू दिस वंस। ठीक है, तो इसलिए हमने इस कंपाउंड को क्या बोला, हमने मेजर बोल दिया और इसको हमने माइनर बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा साइक्लिक में हो गया, ये हमारा ओपन चेन में भी पॉसिबल है। जस्ट आई एम गिविंग द काइंड ऑफ ओपन चेन क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रॉब्ली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते दूसरा क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन ऐसा हो, ऐसा भी पॉसिबल है क्वेश्चन हमारे पास में। मान लीजिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, NBS है। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ डबल से नेक्स्ट कार्बन पर अलेलिक कार्बन, डबल से नेक्स्ट पर अलेलिक कार्बन, मतलब एक प्रोडक्ट आपको कंफर्म है कि आपको पता चल चुका है कि ये वाला आपका ब्रोमीन अटैक होगा, दैट्स फाइन। एक तो प्रोडक्ट कंफर्म आपको मिल चुका है कि यहाँ पर मेरे क्या मिलेगा, ब्रोमीन। ठीक है, एक प्रोडक्ट आपको मिल गया, लेकिन क्या सिर्फ वही प्रोडक्ट मिलेगा, क्या ये भी तो पॉसिबल है कि यहाँ पर जब यहाँ पर ये फिर एक हाइड्रोजन हटेगा तो फ्री रेडिकल बनेगा, जब एक हाइड्रोजन हटाया तो आपने यहाँ पर क्या बनाया होगा, फ्री रेडिकल बनाया होगा। तो ये भी तो पॉसिबल है कि ये फ्री रेडिकल ही, ये जो फ्री रेडिकल है डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले पर क्या करेगा, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, और जब रेजोनेंस करेगा तो डबल बॉन्ड आपको यहाँ पर आ जाएगा, मतलब फ्री रेडिकल कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, आपने फ्री रेडिकल बनाया होगा हाइड्रोजन को तोड़ के। ओके, देखिए जब आपने फ्री रेडिकल बनाया होगा तो ये क्या होगा, अब ये डबल बॉन्ड इस फ्री रेडिकल की वजह से क्या होगा, डबल बॉन्ड ये टूटेगा कैसे, फ्री रेडिकल ब्रेक होगा, मतलब ये हमारा टूट जाएगा इससे कुछ डॉट डॉट, और यहाँ पर हो जाएगा CH डॉट एंड देन CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब ये देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ये दोनों आपस में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड बन गया, और ये फ्री रेडिकल आपका, अब आपका क्या होगा, यहाँ पर ब्रोमीन का अटैक होगा, और ब्रोमीन का अटैक होने के बाद क्या बन जाएगा आपका, तो आप यहाँ पर आप ब्रोमीन का अटैक करा दीजिए, ये सॉरी आप ब्रोमीन का डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते, डायरेक्टली आप प्रोडक्ट ही बना दीजिए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपने NBS से रिएक्शन करा रखा है यहाँ पर, तो कोई इशू नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा यहाँ पर। ओके,
तो जरा एक गौर से देखिए, तो एक प्रोडक्ट तो आपको ये बना था एलाइलिक पोजीशन वाला कार्बन, ठीक है, एलाइलिक पोजीशन ये कार्बन है आपका, तो ब्रोमीन डायरेक्टली आप एलाइलिक पोजीशन पर जोड़ दिया। लेकिन जब ये ब्रोमीन यहाँ पर अटैक किया होगा तो उस समय क्या होगा, वहाँ पर हाइड्रोजन हट के फ्री रेडिकल बना होगा। लेकिन ये भी तो कंडीशन पॉसिबल है कि जब ब्रोमीन वहाँ पर जब ब्रोमीन अटैक करने गया होगा तो वो आपको उस समय मिला ही ना हो। एक कंडीशन ये भी तो पॉसिबल है कि जब यहाँ से ब्रोमीन, जब यहाँ पर आपने क्या किया होगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया होगा, जब हाइड्रोजन को हटाया होगा तो क्या किया होगा, वहाँ पर फ्री रेडिकल आपने बनाया होगा, फ्री रेडिकल बनाया था कि ब्रोमीन को अटैक करने के लिए। तो एक तो ये पॉसिबल है कि एलाइलिक पोजीशन पर है तो वहाँ पर हुआ ब्रोमीन का अटैक होगा। लेकिन एक ये भी तो कंडीशन है कि जब आपने H को हटाया, वहाँ से फ्री रेडिकल वहाँ पर डाला, तो फ्री रेडिकल डाला तो ये डबल बॉन्ड बगल वाले से क्या करेगा, रेजोनेंस कर सकता है। जब रेजोनेंस किया तो देखिए, रेजोनेंस किया मतलब ये डबल बॉन्ड कैसे टूटेगा, फ्री रेडिकली ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म आपका क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। आपको पता है कि एक मैकेनिज्म जो फॉलो करता है दूसरे को भी हमें उसी मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, सिंपल सा बात है कि आपको जो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक फुटबॉल प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक फुटबॉल प्लेयर की ही ज़रूरत पड़ती है, क्रिकेट प्लेयर को आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ व्हाट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल्स है तो फ्री रेडिकल्स के थ्रू ये भी जो हमारा टूटेगा, हमारा फ्री रेडिकल ही टूटेगा। रेजोनेंस अगर करना है तो आपको फ्री रेडिकल ही आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या है, फ्री रेडिकल की तोड़ा गया है बॉन्ड को। और उसके बाद फिर ये सिंगल बॉन्ड, ये एक यहाँ वो एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा, दोनों आपस में यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा। उसके बाद फिर ये आपका फ्री रेडिकल यहाँ आ गया, तो मतलब ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, ब्रोमीन आपका अब यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो इस प्रोडक्ट को देखिए, इस प्रोडक्ट को देखिए और इस प्रोडक्ट को देखिए, जो पहला वाला प्रोडक्ट है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर है और दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पर है, मतलब डबल सिंगल सिंगल डबल हो रहा है, दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज आवर कंजुगेटेड सिस्टम। तो कंजुगेटेड सिस्टम इज मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड सिस्टम्स, राइट। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम है, तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, मेजर बन जाएगा, एंड दिस कंपाउंड इज माइनर प्रोडक्ट। और अभी इसके थोड़ी देर पहले जो मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन लिया था साइक्लिक वाला कंपाउंड, दैट वाज सेम कॉन्सेप्ट, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पर वो बनाया गया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो गया हमारा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि और क्या कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन जो एनबीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट पर पूछे जाएंगे, डायरेक्टली आपको नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट आसान सा क्वेश्चन आपको नहीं देगा, आपको कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को एकदम डालेगा ही डालेगा एनबीएस का, ठीक है। तो बस दिमाग में क्या रखना है आपको कि अगर एक यहाँ पर बीआर अटैक हो रहा है एलाइलिक कार्बन पर, अगर सिंगल एलाइलिक कार्बन है तब तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। और रेजोनेंस अगर होने का कोई पॉसिबिलिटी हो तो एक रेजोनेंस वाला ही पार्ट, आपका रेजोनेंस वाला भी एक प्रोडक्ट बनेगा, और ध्यान रखिएगा वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होगा। और वो आपका अगर मेजर पूछ दिया तब तो आप समझ जाओ, आप समझ जाइएगा तभी कि जब मेजर पूछा है तो कहीं ना कहीं आपका एक और प्रोडक्ट बनने वाला होगा, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर, कहीं अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर और डबल बॉन्ड से इधर भी नेक्स्ट पर आपको दिख जाए बीच में, क्या आपको कोई एलाइलिक कार्बन दिख जाए तो समझ जाइएगा वहाँ पर कि आपको रेजोनेंस होने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, अब एनबीएस की बात कर लें तो एनबीएस जो होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है ना। तो एनबीएस क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल है वो क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल है तो वो क्या करेगा, आपको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, डन। तो देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, नोट करके ही लिख लीजिए इसको। कहता है कि NBS act as a oxidizer and can oxidize primary alcohol P alcohol
टू अल्डिहाइड, ओके, एंड सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन, ओके। अब देखिए क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास में कुछ ऐसा लिख CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये हमारा अल्कोहल, सॉरी इट्स नॉट अल्कोहल, CH2OH है, ओके। हमने रिएक्शन करा दिया किसके साथ में, NBS के साथ रिएक्शन करा दिया, ओके। तो अभी देखिए तो ये क्या है हमारा, NBS क्या करता है, ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, ये हमारा क्या प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल को क्या बनाएगा आपको, अभी देखिए स्टेटमेंट यहाँ क्या लिखा हुआ है कि प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, ठीक है। मतलब जैसे कि आपको स्टेटमेंट हमने समझाया था कि जब कभी भी क्या होगा, NBS रिएक्शन करेगा प्राइमरी अल्कोहल से तो वो क्या बनाएगा आपको, अल्डिहाइड बनाएगा, और सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। तो यहाँ पर हमने कीटोन का केस नहीं दिया है, यहाँ पर हमने प्राइमरी अल्कोहल का केस दिया है। तो प्राइमरी अल्कोहल कहाँ जाएगा, अल्डिहाइड में जाएगा, और साथ में NBS का क्या है, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो साथ में एलाइली कार्बन भी आपको दिख रहा है नेक्स्ट टाइप में, ठीक है। क्योंकि ये कार्बन तो आपको क्या बनने जा रहा है, अल्डिहाइड बनने जा रहा है। तो ये कार्बन आपका देखिए, ये भी कार्बन हमारा क्या है, ये भी कार्बन हमारा एलाइली कार्बन ही है, लेकिन ये कार्बन आपको, इस कार्बन पर आपका ब्रोमीन का अटैक नहीं होगा। And why? Because this carbon is going to convert into what? This carbon is going to convert in aldehyde. So you can't attach bromine at this carbon. ओके, तो इस कार्बन पर आप ब्रोमीन का अटैक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रोमीन का अटैक कहाँ होगा, वेदर में भी आपको क्या हो सकता है कि दूसरी जगह पर आपको ब्रोमीन क्या एलाइलिक कार्बन हो। तो जब दूसरी जगह एलाइलिक कार्बन होगा तो इसका मतलब आपको ब्रोमीन का अटैक वहाँ करना पड़ेगा। डन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा हमारा ब्रोमीन का अटैक कहाँ, यहाँ पॉसिबल है। वाई? बिकॉज दिस कार्बन इज एलाइलिक कार्बन। जब वो हमारा एलाइलिक कार्बन है तो ब्रोमीन का अटैक हमारा वहीं होगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एलाइलिक, ये हमारा अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोडक्ट बनाइए इसका। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर Br का, यहाँ पर Br हो जाएगा CH2 Br, और ये हमारा CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा CHO बन जाएगा। CHO को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, अल्डिहाइड बन गया। और मान लीजिए कोई कीटोन वाला केसेस होता तो वो हमारा क्या हो जाता, वो हमारा ब्रोमीन उसके बगल में जुड़ जाता, ठीक है। एक कीटोन का भी केस ले लीजिए। देखिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, सपोज ये वाला क्वेश्चन हो, और यहाँ पर हमने NBS का रिएक्शन करा रखा हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन हमारा होगा, ये देखिए एलाइलिक कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर क्या है CH3 है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट हमारा CH3 है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन पॉसिबल है, और ये क्या हो जाएगा हमारा CH2 Br हो जाएगा। दिस कार्बन इज गोइंग टू लाइक दिस, ठीक। तो ये हमारा पॉसिबल है, ओके। तो चलिए अब हम NBS का कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। NBS से कॉन्सेप्ट खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन है NBS से रिगार्डिंग, चलिए उसको देखते हैं पहले, उसके बाद खत्म करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड आउट ABCD क्वेश्चन है। चलिए इसको, इस पार्ट को थोड़ा मिटा दो, जगह मिल जाएगा हमें थोड़ा। और क्वेश्चन क्या है, देखिए कहता है फाइंड आउट A, B, C and D। क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह से, NBS A बनाता है, उसके बाद फिर Na ईथर B बनाता है, और एक से रिएक्शन करेगा Mg ईथर C बनाता है, और C रिएक्शन करता है क्या, CO2 और H3O+, आपको D बनाता है। तो आपको फाइंड आउट करना है A B C D। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको हम।
तो कैसे बनाया जाए, सोचा जाए थोड़ा सा। तो इसे देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड एक ही है, तो अभी तो सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड एक होता है तब तो एक ही आपका एल्काइल कार्बन या तो इधर लगेगा या तो उधर लगेगा, डजंट मैटर्स, ठीक है। लेकिन जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर आप थोड़ा सा आप केयरफुल हो जाइए, क्योंकि डबल बॉन्ड आते ही आपको कहीं ना कहीं वो कंजुगेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंजुगेशन का आपको ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि अगर कंजुगेशन आपका गड़बड़ा गया तो फिर आपका कंपाउंड की जगह गलत बन जाएगा, मेजर की जगह माइनर बन जाएगा और माइनर की जगह मेजर बन जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा उसको। तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड एक ही है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर सिंपल से बना देंगे। तो ए का रिएक्शन क्या है, इसको थोड़ा मैं इधर में बंद कर देता हूँ इसको, और इधर में हमें सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले किसका रिएक्शन कर रहा है, हमारा रिएक्शन करेगा NBS के साथ रिएक्शन कर रही है। NBS के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या बनने वाला है, एलाइलिक कार्बन पर ब्रोमीन का अटैक। चलिए देखते हैं फटाक से। इधर ब्रोमीन जोड़ दीजिए, क्योंकि डबल सेनेक्स इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं, ओके। तो अब देखिए, तो ये हमारा ए बन गया, यही तो बोला है। अब ए रिएक्शन कर रहा है सोडियम ईथर से, तो सोडियम ईथर आपको पता है कि किसका रिएक्शन है, ये सोडियम ईथर है आपका ऊर्ज रिएक्शन। और ऊर्ज रिएक्शन आपको पता होगा कि ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है। ऊर्ज रिएक्शन क्या करता है, आपको ऊर्ज रिएक्शन आर प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, आर प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है ना। तो आर प्रोडक्ट बनेगा कब, जब ये दोनों हमारा क्या होगा, ये Br हटेगा, इसका मतलब सोडियम यहाँ पर 2 मोल्स है और ये हमारा क्या है 2 मोल्स। ये मैंने जब पढ़ा रहे होंगे ऊर्ज रिएक्शन तो वहाँ आपको मैंने समझाया होगा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं कि सोडियम ईथर दे दिया और यहाँ पर एक ही कंपाउंड दिया और टू कंपाउंड नहीं दिया। तो आपको समझ लेना है कि जब कभी भी सोडियम ईथर का रिएक्शन आए और हेलो एल्केन का रिएक्शन हो रहा हो तो कहीं ना कहीं ऊर्ज रिएक्शन है और उसका प्रोडक्ट क्या होता है, आर प्रोडक्ट होता है, ओके। जब आर प्रोडक्ट होगा इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये भी हमारा आर ही बनेगा। तो प्रोडक्ट यहाँ से Br हट जाएगा और आपको क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ओके। Br हट के मतलब यहाँ पर क्या दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा 2 मोल्स ऑफ NaBr, 2 मोल्स ऑफ NaBr। ये क्या बन गया हमारा, बी बन गया हमारा, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम ईथर ए से कर रहा है। ये हमारा क्या है, दिस वन। अब इसको हम रिएक्शन कराते हैं किससे, मैग्नीशियम और ईथर। कहीं ना कहीं ये क्या बनने जा रहा है, ये Rl है, मतलब Rx है, ये हमारा पार्ट क्या Rx है। Rx इज रिएक्टिंग विद व्हाट, MgCl। तो Rx और Rx रिएक्शन करता है मैग्नीशियम ईथर से, तो वो क्या बनाता है, RmGx बनाता है। एंड व्हाट वाज दैट RmGx इज व्हाट, RmGx इज आवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हमें कुछ इस तरह से बन जाएगा प्रोडक्ट MgBr, करेक्ट। ये हमारा बन गया MgBr। अब रिएक्शन किसके साथ करेगा, ये रिएक्शन कर रहा है CO2 और CH3 प्लस। आपको मालूम होगा कि जब मैं लास्ट लेक्चर ले रहा था तो उस लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया होगा कि RmGx का मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CO2 विद इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हम कैसे रिएक्शन कहते हैं, वहाँ एसिड बना था। आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे रिएक्शन करे, CO2 से इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपको क्या मिलता था, एसिड मिलता था। तो यहाँ भी आपको क्या मिलना चाहिए, एसिड मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो सबसे पहले रिएक्शन करेंगे किसके साथ में, ये रिएक्शन करेगा भाई साहब CO2 से करेगा, ठीक है। तो CO2 ये क्या करेगा, इधर को जाएगा माइनस और इधर को जाएगा प्लस, और ये हमारा ब्रेक होगा, यहाँ पर ब्रेक होगा तो यहाँ मिलेगा प्लस, यहाँ सॉरी दिस वन इज R ना, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस और ये हमारा प्लस, ठीक है। तो ये वाला प्लस इसके अटैक करेगा और ये वाला प्लस इस पर अटैक करेगा। चले थोड़ा आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर डबल बॉन्ड और इस जगह पर C हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा O माइनस Mg, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ओके। अब रिएक्शन किसके साथ करेगा, अब रिएक्शन करेंगे हम वाटर के साथ में जो H3O प्लस है। तो चलिए देखते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ पर प्रोडक्ट मैं नीचे लिख दूंगा। अभी देखिए ये टूटेगा कैसे, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, ठीक है। H प्लस और OH माइनस टूटेगा तो बनेगा क्या, H प्लस जाएगा यहाँ पर और ये रहेगा हमारा Br और ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट,
डबल बॉन्ड O ऊपर कर देता हूँ और OH मैं नीचे कर देता हूँ। देखिए तो हमारा एसिड बन गया ये। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको क्या मिलने वाला है, एसिड मिलने वाला है। तो एसिड मिल गया हमें, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पर, ये हमारा D मिल गया, ये हमारा D बन गया। C कहाँ हमारा है, C हमारा दिस वन इज C, ठीक है। तो आपको क्या क्या मिला, देखिए ए हमको कैसे मिला, NBS से रिएक्शन करेंगे, NBS से रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ब्रोमीन पर आपका अटैक करेगा Br का, जो आपको यहाँ देख पा रहे हैं, करेक्ट है। उसके बाद देखिए सोडियम ईथर से रिएक्शन किया। सोडियम ईथर से रिएक्शन जब भी कभी हेलो अल्केन का रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन कैसा होता है, वो रिएक्शन हमारा होता है ऊर्ज रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन में क्या देखा था हमने, ऊर्ज रिएक्शन में हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा था RR था। RR क्यों आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर 2 मोल्स ऑफ RX लिया था हमने, और 2 मोल्स ऑफ RX प्लस 2 मोल्स ऑफ Na लिया था, और जिसकी वजह से आपको क्या मिला था, आपको RR प्रोडक्ट मिला था। तो आपको दिमाग में सिर्फ इतना ही रखना है कि जब कभी भी सोडियम ईथर से रिएक्शन हो और इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सोडियम ईथर का रिएक्शन हो किसके साथ में, हेलो अल्केन के साथ रिएक्शन हो, तो हेलो अल्केन के साथ रिएक्शन आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट RR मिलेगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारा खत्म कहानी। उसके बाद इसके बाद रिएक्शन किया किसके साथ में, मैग्नीशियम ईथर के साथ में। तो ये हेलो अल्केन विद सोडियम ईथर्स, विद सोडियम नॉट सोडियम ईथर, मैग्नीशियम ईथर। तो ये क्या मिलेगा आपको, RMGX मिलेगा। RMGX क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप ऐसा बोल सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाएगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे रिएक्शन कर रहा है, CO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो आपको पहले भी बताया गया था कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन किसके साथ करता है, Grignard reagent is reacting with what, CO2, it will give some intermediate product, okay, it will give some intermediate product like this one, okay। और उसके बाद फिर रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, H2O के साथ में, and in medium is what, medium is acidic medium। तो अभी क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको एसिड्स। तो मेमोराइज क्या करना है आपको, जब कभी भी Grignard reagent will react with what, CO2 in presence of water, it will give acids, डन, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में है तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, आप डायरेक्ट आंसर देख के मार सकते हैं, ओके। तो चलिए इस तरह से हमारा क्या हुआ, NBS का हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट इज, सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा, कुछ क्वेश्चन और बच गए, मैं लिख देता हूँ, आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा बनाने का, देखते हैं बनता है कि नहीं आपसे, ओके। देखिए एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन कभी भी बचेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं प्योरली कॉन्सेप्ट से ही आते हैं, और कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर है तो आपका क्वेश्चन तो कोई चांस ही नहीं बचने का, वो बनेगा ही बनेगा आपसे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरह से, देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप उसे आराम से बना लीजिएगा, प्रॉब्लम बन जाएगा। NBS A, उसके बाद रिएक्शन कर रहा है Mg और ईथर B बन गया। उसके बाद रिएक्शन किया CH3 CHO और H3O प्लस, ओके, ये बन गया C। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, और ये रिएक्शन कर रहा है हमारा NBS से A बना रहा है, और A बनाने के बाद Mg ईथर से रिएक्शन कर रहा है और H3O प्लस से बन रहा है B। आपको फाइंड आउट करने हैं, डन।
उसके बाद हमारे पास है दूसरा, चलिए इतने ही काफ़ी, पहले दो ही बनाइए, पहले आप दो ही बना लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को, मुझे लगता है कि बन जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत आसान से क्वेश्चन है, पर मैं थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ आपको। देखिए जब रिएक्शन करेगा एनबीएस से करेगा तो ये क्या हो, एनबीएस से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, बीआर का अटैक होगा। उसके बाद फिर एमजी ईथर से बनाइएगा तो क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आपको पता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कीटो ग्रुप का, ठीक है, कीटो ग्रुप का जो हमने पीछे रिएक्शन किया था, आप उसको एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन सी भी आप बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। कीटो ग्रुप का आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे रिएक्शन करवाया था, आप आराम से उसको बना लीजिएगा, सी बन जाएगा आपका। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे अभी भी थोड़ी देर पहले मुझे लगता है ये क्वेश्चन कराया था आपको मैंने एनबीएस का। तो यहाँ पर ये एनबीएस क्या है, एनबीएस हमारा दो तरह का ट्रीट करता है, एक तो ब्रोमीन का अटैक भी करवाता है, और दूसरा ब्रोमीन का अटैक कहाँ पर होता है, ब्रोमीन का अटैक करवाता है एलाइलिक कार्बन पर, और दूसरा कहाँ अटैक होता है, दूसरा इसका क्या काम है, दूसरा एक खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ये। तो जो प्राइमरी अल्कोहल है तो उसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, और सेकेंडरी है तो उसको कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में, और ये ब्रोमीन का अटैक उधर हो जाएगा। तो ए बन गया, ठीक है ना। तो ए बनने के बाद रिएक्शन कर रहा है MgBr। तो अब देखिए वहाँ पर आप Br का अटैक करोगे, Br का अटैक करने के बाद आप क्या करोगे, Mg ईथर और H3O+, मतलब क्या बनाओगे आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओगे, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वाटर से रिएक्शन कराओगे। तो थोड़ा सा संभल कर बनाइएगा, आपका बी भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। तो उसके पहले हमने क्या पढ़ा, एनबीएस का था जो फ्री रेडिकल का था, अभी हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। इलेक्ट्रोफाइल था तो इलेक्ट्रोफाइल ही, लेकिन हम इलेक्ट्रोफाइल को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम न्यूक्लियोफाइल का देख लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें किसका देखना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम देखते हैं SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या देखते हैं, SN1, SN2 एंड SNI, राइट। तो SN1 SN2 का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये कॉन्सेप्ट आपका 12th से लिए गया है, ठीक है। तो SN1 SN2 आप चाहो तो आप 12th में भी पढ़ सकते हो, एक्चुअली पढ़ना तो 12th में ही है, लेकिन चूंकि उसका रिएक्शन, चूंकि हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म का, तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म सब की बात करेंगे, जो भी वहाँ पर हम पढ़ेंगे उसका मैक्सिमम का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, वो आपका मैक्सिमम रिएक्शन मैकेनिज्म हम कहाँ 11th में ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा सा टफ हो जाता है, जनरली अगर मैं बोलूँ तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है कंपैरिजन टू GOC, या फिर आप ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, पूरे टॉपिक में से सबसे टफेस्ट टॉपिक माना जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। बट अगर थोड़ा सा ऑनेस्ट होकर पढ़े तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखिए होता क्या है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ कि एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना, राइट। एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना, जैसे एग्जांपल स्टार्टिंग में हमने दिया था यहाँ पर, इसमें क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या बोलेंगे हम, इन केस ऑफ nucleophilic substitution reaction one
न्यूक्लियोफाइल या फिर वन फंक्शन ग्रुप इज substitute by other function group। ठीक है, यहां पर क्या देख रहे हैं, वन फंक्शन ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड, ऐसा लिख सकते हैं हम यहां पर, सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर फंक्शन ग्रुप। यहाँ पर वन फंक्शन ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर फंक्शन ग्रुप, मतलब एक फंक्शन ग्रुप के जगह पे क्या होगा, हमारा दूसरा फंक्शन ग्रुप क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जांपल यहाँ पर ले लिया, OH ले लिया, ओके, और यहाँ पर वो स्टार्टिंग वाला एग्जांपल ले लेते हैं, वो ज़्यादा आसान है हमारे लिए समझने के लिए, और वो हमारा क्या था, न्यूक्लियोफाइल वाला ही था बेसिकली। मैं तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मली समझाया था आपको, यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर हमारे क्या पड़ रहा है, सूटेबल एग्जांपल हो रहा है Cl, मान लीजिए यहाँ पे OH माइनस है और ये रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा आपको R। देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए तो गौर से, ये आपको क्या दिख रहा है, न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है। OH माइनस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, और चूंकि न्यूक्लियोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए RCl यहाँ पर OH के Cl के जगह पे क्या आना है, OH आना है, मतलब ये Cl हमारा क्या होगा, निकल के जो बाहर किस फॉर्म में जाएगा, माइनस के फॉर्म में जाएगा। वाई, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट व्हाट, वी आर स्टडिंग nucleophilic substitution reaction, means one nucleophile is substituted by the other nucleophiles, right? तो one nucleophile is substituted by other nucleophiles means क्या हुआ कि यहाँ पर nucleophile क्या है, ये nucleophile है, तो मतलब इसको ये अगर किसी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो इसका मतलब है कि दैट कंपाउंड या फिर दैट एलिमेंट मस्ट बी अ व्हाट, न्यूक्लियोफाइल ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो निकलने वाला है वो क्या होगा हमारा, वो हमें क्या होगा, Cl माइनस, दिस इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो हमें क्या दिखा है यहाँ पर, ये हमें न्यूक्लियोफाइल ही होगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ हमारा, एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया गया और जो निकला वो भी क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल ही हुआ। डन। तो देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ना है अपने को क्या पढ़ना है, SN1 SN2 एंड SNI। तो देखिए इसमें हमको क्या पढ़ना है, SN1 और SN2 और अब पढ़ना है SNI। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं SN1 क्या होता है। SN1 का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका कि रेट 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है SN1, देखिए ये खुद क्या बोल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये खुद ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा भी हमारा क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखिए SN1 की अगर बात करें तो SN1 में हम क्या देखते हैं, कार्बोकैटायन के बारे में देखते हैं। SN1 में हम क्या देखते हैं, कार्बोकैटायन के बारे में देखते हैं, और SN2 में क्या देखते हैं, हम हिंड्रेंस के बारे में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं SN1 के बारे में कि SN1 क्या है। ओके, SN1, तो SN1 के बारे में इसकी SN1 की प्रॉपर्टी क्या क्या है, देखिए सबसे पहले SN1 क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको मैंने बता दिया कि उसके बाद देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले प्रॉपर्टी इसमें क्या होगा, क्या क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना है, क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना है। दूसरा इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ओके, इसमें रीअरेंजमेंट होगा। तो ये हमें दो प्रॉपर्टी देखनी, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में सबसे ज़्यादा किसका स्टेबिलिटी होगा,
और इसमें रिएक्टिविटी क्या होगा, रिएक्टिविटी की अगर बात किया जाए तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मैं रिएक्टिविटी किसकी बात कर रहा हूँ, मैं रिएक्टिविटी बात कर रहा हूँ RX का, RX की रिएक्टिविटी बात कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर RX। तो R हमारा क्या होना चाहिए, 3 डिग्री अगर होगा तो 3 डिग्री अगर होगा तो हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कंपेरिजन टू 2 डिग्री, कंपेरिजन टू 1 डिग्री। डन। तो और इसमें क्या रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट क्यों पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन जब बनता है तो इसमें ये क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट की एक टेंडेंसी आ जाती है। क्यों, क्योंकि क्योंकि कार्बोकैटायन की खुद की टेंडेंसी क्या होता है, रीअरेंजमेंट होने का, अगर वहाँ पर रीअरेंजमेंट का पॉसिबल है तो वो हो जाएगा। क्योंकि कार्बोकैटायन की खुद की ये क्या है, खुद की एक प्रॉपर्टी है कि यदि 1 डिग्री है तो वो 2 डिग्री बनना चाहेगा, और 2 डिग्री हो तो वो 3 डिग्री बनना चाहेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करता है कि 1 डिग्री अगर है तो 2 डिग्री बन जाएगा, और 2 डिग्री बनेगा तो 3 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। समझ आ रही बातें। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि रिएक्टिविटी की अगर बात किया जाए तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 देन 1। तो चलिए अब आगे देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। SN1 का क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। SN1 का क्वेश्चन हम कैसे देखते हैं। देखिए SN1 का क्वेश्चन अगर आपको देखना हो तो आप कैसे देखोगे, यहाँ पर देखिए ये रहा मेरा क्वेश्चन, CH2 और यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, KOH एक्वस। ठीक है, तो एक चीज़ थोड़ा सा मैं तो पहले समझा दूँ आपको, बार बार थोड़ा कन्फ्यूज़न टाइप हो रहा है आपको। यहाँ पर अगर RX हो, ठीक है, RX हो, रिएक्शन किसके साथ कर रहा हो, KOH, एंड दिस मस्ट बी व्हाट, दिस मस्ट बी एक्वस कंडीशन हो। तो यहाँ पर एक्वस कंडीशन है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर RX चेंज किया जाता है ROH में चेंज हो जाता है, मतलब X की जगह पर रिप्लेस हो जाता है OH हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा मैं नोट करके लिख देता हूँ आपको, आप नोट करके इसको दिमाग में रख लीजिएगा। जब कभी भी RX रिएक्शन करेगा किसके साथ में, जब कभी भी RX रिएक्शन होगा किसके साथ में, KOH अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन होगा, तो आपको क्या समझना है कि वहाँ पर OH के रिप्लेस करेगा, OH रिप्लेस करके आपको क्या बनेगा, X वहाँ हट जाएगा और OH वहाँ से चला जाएगा। ओके, तो इस बात का हमेशा के लिए दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, इसलिए दिमाग में आप बैठा लीजिएगा इस चीज़ को। नाउ चेक दिस कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि KOH का रिएक्शन करेगा, रिएक्शन होने के बाद क्या है, यहाँ पर आपको सबसे पहले बात देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये टूटेगा, यहाँ पर टूटेगा, तो टूटने के बाद क्या मिलेगा आपको, चेक फर्स्ट, CH2 मिल रहा है और प्लस मिल रहा है। ठीक है, तो अगर इस पर KOH का अगर अटैक होता है, मतलब OH माइनस का अगर अटैक होता है, तो देखिए OH माइनस में आपको बन रहा है ना, तो यहाँ पर भी OH माइनस अटैक होगा, तो OH माइनस वन अटैक होगा तो आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट आपको तो मिल जाएगा CH2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, जो कि आपको Cl अटैक होगा क्या, OH बन जाएगा, या वहाँ के कॉन्सेप्ट से यहाँ आपको मिल गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटीज़ भी है हमारे पास में। अब दूसरा पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ये हमारा साइक्लोपेंटेन है। ठीक है ना, ये साइक्लोपेंटेन है, और साइक्लोपेंटेन के नेक्स्ट कार्बन पर क्या है आपका, साइक्लोपेंटेन के नेक्स्ट कार्बन पर क्या है आपका, कार्बोकैटायन है। तो कार्बोकैटायन है तो आपको मालूम है कि नेक्स्ट ये कितना है, 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, तो ये क्या करेगा, 2 डिग्री पर जाने का चाहेगा ये, मतलब ये क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो सकता है यहाँ पर। कैसे समझाऊँ, थोड़ा जगह ही नहीं है मेरे पास में। चलिए मैं थोड़ा सबको मिटा के वापस से समझाता हूँ, जगह थोड़ा बना के। देखिए क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा था, यहाँ पर KOH और क्या था, एक्वस कंडीशन था। तो यहाँ से देखिए ये हमारा ब्रेक होगा, ये ब्रेक होने के बाद क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, तो ये हमारा एक प्रोडक्ट तो हमारा यहाँ बन जाएगा क्या, अगर KOH डायरेक्ट रिएक्शन कर जाता है इस कार्बोकैटायन से, तो आपको यहाँ पर OH माइनस हम बोल सकते हैं, OH माइनस से दूसरा ये हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा।
ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन यदि ये कितना है 1 डिग्री है, 1 डिग्री से अगर 3 डिग्री बनेगा, यहाँ से देखिए यहाँ से 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री से डायरेक्ट 3 डिग्री बनेगा, कि पॉसिबल है बनने का, तो यहाँ से क्या होगा, हम रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं इसको। जब रीअरेंजमेंट होगा तो ये हमारा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ये हमारा इस तरह से पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ वाला जो हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पर बाय रीअरेंजमेंट, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। और ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, OH माइनस यहाँ पर चल जाएगा, OH माइनस, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया कुछ इस तरह से, 2 प्रोडक्ट आपको मिल गया, आपका 2 प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट आपका क्या है, दोनों प्रोडक्ट अभी भी लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल क्यों है, लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल इसलिए है क्योंकि ये 5 मेंबर है, ये भी हमारा 5 मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर इसी जगह मैं बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो जाए तो रिंग एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, ये 5 मेंबर के जगह पर ये पूरा 6 मेंबर बनने का पूरा चांसेस है यहाँ पर, तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन होगा तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। और ये ब्रेक होने के बाद क्या बन जाएगा, देखिए तो जरा सा, यहाँ से आपने तोड़ा तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पर माइनस, ये CH2 प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पर हमारा अट्रैक्शन हो जाएगा इस कार्बन पर। तो जरा काउंट कीजिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। और 6 कार्बन हो गए तो आप इसका मतलब आप साइक्लोहेक्सेन इजी वे में बना सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन बन गया हमारा, साइक्लोहेक्सेन हो गया। और कहीं भी एक पॉजिटिव आप डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 6 ही कार्बन है, 6 कार्बन से ज़्यादा तो है नहीं। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन O माइनस अटैक कर जाएगा, O माइनस अटैक करेगा तो आप सिंपल सा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपको, एक साइक्लोहेक्सेन एंड दिस वन इज OH। तो दिस प्रोडक्ट इज आवर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये था हमारा रीअरेंजमेंट इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो आप आसानी से समझ सके हैं कि नहीं पता नहीं, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कहीं ज़्यादा मेरा बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट समझाया गया है। सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट मेनली यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर किया हुआ है कि यहाँ पर RX जो है हमारा, यहाँ पर RX क्या हो गया है, RX को यहाँ पर तोड़ा गया है, RX को तोड़ा गया और OH बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर तोड़ के हमने ROH बनाया, उसके बाद फिर इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ किया गया है यहाँ पर, क्योंकि जब कभी भी एक्वस KOH होता है तो ये से टूटता है, ठीक है। और ये टूटता है, टूटने के बाद यहाँ पर क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनाता है। और चूंकि कार्बोकेटाइन बनने के बाद, चूंकि कार्बोकेटाइन बना है, और कार्बोकेटाइन कितना 1 डिग्री का बना है, और जब 1 डिग्री बना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारा क्या होगा, रीअरेंजमेंट होने का पूरा चांसेस है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। जब रीअरेंजमेंट होगा तो क्या, देखिए सबसे पहले टूटने के बाद यहाँ पर सबसे पहले CH2 प्लस आया, CH2 प्लस आया, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर KOH में से OH माइनस पर अटैक किया, तो एक तो प्रोडक्ट ये बन गया, दूसरा जब ये 1 डिग्री था, और दूसरा क्या है कि रीअरेंजमेंट अगर हो जाए तो रीअरेंजमेंट होगा तो ये वाला हमारा, देखिए ये वाला आपको बनेगा 3 डिग्री बन गया। अब ये 3 डिग्री बन गया तो ये हमारा क्या होगा, ये वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उससे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट इससे बनने वाला होगा। क्यों, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, और इसका कार्बोकेटाइन कितना है, 3 डिग्री है। तो जिसका कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसका कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल भी होगा। तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों के कंपैरिजन अगर किया जाए तो दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन दिस कंपाउंड, राइट। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि बोथ कंपाउंड आर हैविंग 5 कार्बन्स एंड 5 कार्बन इज नॉट स्टेबल कंपेयर टू 6 कार्बन, ठीक है। अगर 6 कार्बन अगर 5 मेंबर कार्बन में अगर कंपैरिजन किया जाए तो द प्रोडक्ट विच इज मेड फ्रॉम 5 कार्बन इज लेस स्टेबल देन 6 कार्बन। तो यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, रिंग एक्सपेंशन कर दिया। बिकॉज वाई रिंग एक्सपेंशन इज पॉसिबल, वाई, बिकॉज आफ्टर द 5 मेंबर्स, आफ्टर दिस 5 साइक्लोपेंटेन के बाद क्या है, आपका कार्बोकेटाइन यहाँ पर पॉसिबल है। और कार्बोकेटाइन जब कभी भी साइक्लोपेंटेन से नेक्स्ट वाले कार्बन पर क्या होता है, आपका क्या होता है, साइक्लोपेंटेन के ठीक नेक्स्ट वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, ये अपना क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन होने का पूरा चांसेस है। तो वहाँ देखिए रिंग एक्सपेंशन को हमने क्या कर दिया, कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने तोड़ा। आप इसको भी तोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर इसको तोड़ें तो आप इसको जब तोड़ेंगे आप तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस
और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वाला था हमारा यहाँ पर अट्रैक्शन करवा दिया, और अट्रैक्शन करने के बाद हमारे 6 मेंबर रिंग बन गया। तो 6 मेंबर रिंग एक पॉजिटिव चार्ज तो बचा ही रहेगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज कहीं भी डाल सकते हैं आप, पॉजिटिव डाल दिया आपने और इसको KOH की वजह से यहाँ पर OH माइनस अटैक करवा दिया और हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। तो चूंकि ये कितने मेंबर का है, यह 6 मेंबर रिंग है, और चूंकि 6 मेंबर रिंग है इसलिए क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आज के लेक्चर हम ये खत्म करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो नेक्स्ट बचे हुए पार्ट का हम वहाँ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।